हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही से हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टार्टिंग में शादी दिखाई जाती है जो मुरान और अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तभी मुरान कहने लगता है कि तुम्हें अपने लिए एक न्यू अपार्टमेंट ढूंढना होगा। तो शादी कहने लगती है कि नहीं, कोई न्यू अपार्टमेंट ही नहीं मिल रहा, ना कम पैसे कर रहे हैं वो, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम मेरी वॉशरूम में ना जाते तो आज मैं अपने घर से बाहर ना होती। इस बात में मुरान कहने लगता है कि तुम मेरा घर क्यों नहीं ले लेती, मुझे एक एक्स्ट्रा घर भी मिला हुआ है, तुम उसमें जाकर रह लो। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम्हारे घर में अगर ये रहने आ गई ना तो तुम तो इसको पागल कर दोगे। तो मुरान कहने लगता है कि कैसा हो, हम दोनों शादी कर लेते हैं यहीं पर। शादी उसको चुप करवा लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें कोई काम नहीं है। इतने में उसको कॉल आ जाती है जिसकी वजह से उसको जाना पड़ता है। दोनों तो इकट्ठी बैठकर उसको बस भेज ही रही होती हैं। फिर जब शादी वहाँ से अपने घर पर आ जाती है तो घर आकर कहने लगती है कि टेडी बियर्स, मैं तुम लोग को छोड़कर जा रही हूँ, ये दुनिया वाले मुझे यहाँ पर नहीं रहने देते। इतने में उसको युहांग का मैसेज आ जाता है कि जरा अपने घर से बाहर आना। ये मैसेज देखकर वो बाहर आती है और युहांग उसको उसका कप देने लगता है और साथ में शादी को भी याद आता है कि मैंने तो इसके पैसे वापस करने थे। और फिर वो उसके पैसे उसको ट्रांसफर कर देती है। और फिर जब वो वापस वहाँ से जाने लगती है तो युहांग कहने लगता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे घर आकर मेरे घर की सफाई करोगी, पर तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तो शादी उसे कहने लगती है कि असल में ना मैं काफी ज्यादा बिजी हो गई थी इसलिए मैं नहीं आई, और मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा सीरियस नहीं समझा था, तुम इतना ही सीरियस थे इस बात के पीछे। तो युहांग कहते हैं कि हाँ, मैंने तो सीरियस होकर बात कही थी। तो शादी कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी आ जाऊंगी। और इतने में युहांग को एक कॉल आती है जिस पर उसको पता लगता है कि युहांग को सफाई करने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था। कॉल पे बात करने के बाद युहांग अपने घर पर चला जाता है और घर पर आने के बाद युहांग गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और दूसरी तरफ शादी की फ्रेंड द एनियन बैठकर युहांग की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसने अपना फेस क्यों नहीं दिखाया, क्या ये बीमार है। और युहांग का नेम गेमिंग में विजलो होता है और वह सोच रही होती है जो भी हो, आवाज सुनने को तो मिल रही है ना, मुझे तो वो भी अच्छी लग रही है। और युहांग के पास दिखाया जाता है कि शादी उसके घर पर सफाई वगैरह करने के लिए आई होती है और सफाई करते हुए उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि युहांग तो इस बात को सीरियस ही ले गया था और साथ साथ उसकी गेम को भी देख रही होती है कि वो कैसी गेम खेल रहा है। और उसकी गेम को देखते देखते उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है क्योंकि उसको वो गेम देखने में काफी अच्छी लग रही थी। युहांग उसको अपने पास देख लेता और फिर जब वो अपने मैसेज का रिप्लाई देने के लिए चली जाती है तो युहांग उसके पास आ जाता है। ये देखकर शादी वैसे ही डर जाती है। शादी के डरने की वजह से युहांग भी उसके साथ गिरने लगता है और गिरने के साथ साथ उनके पास पड़ी अलमारी जिसमें चीजें वगैरह रखी हुई थी वो भी नीचे की तरफ गिरने लगती है जो युहांग को लगती है। ये देखकर तो शादी हो जाती है कि पहले मेरे मसले सारे क्लियर नहीं हुए, अब एक और मसला आ गया है, पता नहीं मेरी नेबर के साथ कब बनेगी, अब प्लीज ये मुझे कुछ न कहे। यही सोचते हुए वो उसकी तरफ देखने लगती है तो आगे से युहांग उसको काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। और जब युहांग दोबारा से आ रहा होता है तो उसे देखकर शादी कहने लगती है कि जो भी मैंने तुम्हारे घर का नुकसान किया ना, मैं इसको साफ कर दूंगी, देखना इतना साफ करूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और प्लीज सॉरी ना, मुझसे गलती से हुआ है, अगर तुम मेरे पास ना आते ना मैं डरती ना चीजें ऊपर गिरती। इतने में युहांग के स्टमक में दर्द होने लगता है। ये देखकर शादी कहने लगती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना। ये कहते हुए उसके पास जाने लगते हैं पर युहांग उसको वहीं पर रोक लेता है और कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साथ में अपनी मेडिसिन को लेने लगता है। उसकी मेडिसिन को देखकर शादी कहती है कि क्या तुम्हें ये हमेशा मसला रहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला देती हूँ। पर आगे से युहांग उसे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे आसपास होती हो ना तो हमेशा मैं मसलों में ही रहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। उसकी ये बात सुनने के बाद शादी जाते हुए कोई ना कोई स्कीम ही सोची होती है। ये सोचकर वो युहांग की तरफ होकर कहने लगती है कि युहांग मैं चुप हो जाऊंगी, बस तुम मुझे एक बात बता दो। तो कहने लगती कि अगर मैं तुम्हें टच करूं तो तुम्हें क्या होगा। ये सुनते साथ ही युहांग उसको रोकने लगता है और कहने लगता है कि मेरे क्लोज भी मत आना। उसका ये रिएक्शन देखने के बाद तो शादी खुश हो जाती है कि मतलब मैं इसके साथ रह सकती हूँ। फिर सोचने लगती है कि ये मुझे रखेगा तो नहीं, पर मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये मुझे रख ले। ये सोचकर उससे दोबारा से पूछने लगती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाऊंगी कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पर युहांग कहने लगता है कि तुमने अपनी बात कर ली ना, वो दरवाजा और वो बाहर का रास्ता है, यहाँ से दफा हो जाओ। शादी कहने लगती है कि मैंने इतना भी फास्ट रिप्लाई करने को नहीं कहा था। और फिर वहाँ से सैड होते हुए जाने लगती है और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है और लाइट ऑफ हो जाती है। और लाइट ऑफ होने के बाद तो युहांग की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसको डार्क फोबिया होता है। युहांग काफी ज्यादा डर रहा होता है। ये देखकर शादी उसके पास आने लगती है,
कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। शादी आकर उसको हाथ लगाने लगती है पर यू हैंग उसको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होता। ये देखकर शादी कहने लगती है कि ये सिर्फ अंधेरा है और कुछ भी नहीं, बल्कि तुम अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि मेरे दिल में लाइट है, तो मतलब हर जगह लाइट है। जब तक तुम्हारे दिल में लाइट है तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और मोबाइल की लाइट ऑन करके कहने लगती है कि ये तो एक छोटी सी लाइट है। और जैसे जैसे शादी उसको हाथ लगा रही होती है वैसे उसको याद आ रहा होता है कि बचपन में भी एक लड़की मेरे पास आई थी और उसने मेरे पास आकर यही सेम बातें बोली थी जो इसने बोली हैं। और यहाँ से पता लगता है कि शादी यू हैंग से बचपन में भी मिली हुई थी। फिर शादी कहने लगती है कि मेरी मॉम मुझे छोटे होते सुलाने के लिए ना एक सॉन्ग सिंग करती थी और वो उसके लिए वही वाला सॉन्ग सिंग करने लगती जो उसकी मॉम उसके लिए करती थी। और वो कोई और सॉन्ग नहीं बल्कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला होता है। ये सुनते हुए यू हैंग को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। इतने में बिल्डिंग मैनेजमेंट का एक आदमी आकर बताने लगता है कि लाइट काफी टाइम तक कट रहेगी क्योंकि यहाँ पर काफी इशू चल रहे हैं और आपको भी तो हमारे साथ थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करना होगा। यही कुछ 2 से 4 घंटों में लाइट आ जाएगी और ये मसला काफी डेज रहेगा तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। यू हैंग उसे बोलने लगता है कि आप लोग को लाइट भी संभालनी नहीं आती। वो कहने लगता है कि आपके साथ तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है ना, ये तो अच्छी बात है, वो आपको संभाल लेगी। ये सुनकर तो शादी हो जाती है कि मैं तो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो इससे पहले कुछ बोलती यू हैंग उसे डांटने लगता है। ये देखकर शादी कहते हैं कि उनका भी कोई कसूर नहीं है, हर कोई लाइट चाहता होता है और वो भी लाइट को लाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। ये सुनकर वो कहने लगता है कि थैंक्स आपने हमें समझा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शादी उसे कहने लगती है कि तुम तो अभी को ठीक लग रहे हो और पहले तो तुम यहाँ से मुझे निकाल रहे थे तो इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। अगर मैं अभी नहीं गई तो मुझे न्यू घर नहीं मिलेगा। ये सुनकर तो यू हैंग हो जाता है कि नहीं नहीं तुम मेरे घर से नहीं जाओ, पर शादी नहीं मान रही होती और कहने लगती कि नहीं मुझे जाना होगा, आखिर मुझे भी तो अपने रहने के लिए घर ढूंढना है ना। उसकी इन बातों को सुनकर यू हैंग कह देता है कि तुम मेरे घर पर रह लो। शादी कहने लगती कि ओ अच्छा मतलब तुम मुझे निकाल दोगे जब लाइट आ जाएगी ना। यू हैंग कहते कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा प्रपोजल भी एक्सेप्ट करता हूँ जो तुम मेरे घर पर रहने के लिए आई थी, तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रह सकती हो। ये सुनकर तो शादी को समझ आ जाता है कि इसको तो अब मैं अपनी बातों में ला सकती हूँ। वो कहने लगती है कि अच्छा टेम्परेरी। वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर ना छोड़कर जाओ, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती हो। और काफी ज्यादा डर भी जाता है। ये देखकर शादी उसको रिलैक्स करने लगती है और दोबारा से यू हैंग के पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर शादी उठकर जाने लगती है। वो कहने लगता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो मुझे छोड़कर। तो शादी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रही हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। और यहीं से दिखाया जाता है कि शादी उसके लिए खाना तो बनाती है पर उसने शादी को अपने साथ ही बाजू से बांधा होता है ताकि वो कहीं चली ना जाए। और फिर शादी उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर शादी कहती है कि देखो तुम कितने एरोगेंट हो, आज तुम गेमर हो तो इसलिए तुम में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, कल को मैं भी तो एक डिजाइनर बन जाऊंगी पर मैं तो हमेशा ऐसी रहूंगी, मुझ में तो कोई एटीट्यूड नहीं आएगा। ये बातें कहने के बाद शादी अपना हाथ दूर करने लगती है पर दोबारा से यू हैंग उसके हाथ को भी अपनी तरफ खींच लेता है और फिर यू हैंग देखता है कि उसके पास वाली कैंडल भी बंद होने लगती है। ये देखकर वो दोबारा से डर जाता है क्योंकि उसके पास वाली कैंडल अब बंद हो चुकी थी। शादी जब उसको ऐसे डरते हुए देखती है तो उसके पास अपनी कैंडल कर देती है और फिर उसको कहने लगती है कि मैं यहाँ पर हूँ ना, कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट डे जब यू हैंग उठता है तो देखता है कि उसने तो शादी का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है। यहीं पर हमारी एपिसोड भी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।